एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आपके परिवार में आप कितने लोग हो और आप दिन में या कितनी बार आप प्यार से बात करते हैं। मुश्किल से ऐसा कोई भी नहीं है। यानी आज के माहौल में हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर ही नहीं रहे हैं, और स्पेशली जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं और उसमें ये खासकर देखने को मिलता है। तो आज मैं इस चीज पे बात करने वाला हूं कि वो कौन कौन सी वजह है जिससे आज जॉइंट फैमिली में दूरियां बनती जा रही है, या यूं कह लीजिए वो टूटती जा रही है। याद करो वो जमाना जब हम नाना के घर में थे या हमारे दादा के घर में थे, वहां पे ऐसा माहौल था कि सब साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में सारी चीजें हो जाती थी। इवन एक इंसान अगर कोई बीमार हो रहा है तो एक इंसान ऐसा होता था या कोई ना कोई ऐसा होता था तो पूरी रात उसके साथ जगा हुआ रहता था। और आज आप देखते हो कि अगर सगा भाई भी बीमार हो गया है या इवन घर में कोई बीमार हो गया है तो जॉइंट फैमिली में स्पेशली खास करके दूसरों को कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बहुत दिन पहले की बात है, या फिर यूं कह लीजिए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ दिन पहले की बात है कि जब लोग प्यार से एक साथ रहते थे, और आज कुछ ही दिनों बाद हम दूर दूर होने लग गए हैं या ये दूरियां बढ़ती जा रही है। तो इसके मोस्ट ऑफ 4 रीजन है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इनमें सबसे ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा माहौल हो रखा है या इवन आपके घर में ही ऐसा माहौल हो रखा है तो जरूर से आप कमेंट करके बताना कि इन 4 में से कौन सी ऐसी वजह है जो आप फेस कर रहे हैं। और ये रियलिटी कोई बताता नहीं है, पर कहीं ना कहीं सब लोग ये देखते हैं, फील करते हैं। सबसे पहली वजह है पैसों की वजह है। यानी जब घर में कमाने वाला, या यूं कह लीजिए जब पैसा एक जगह से कहीं ना कहीं आ रहा था तो सब अपना सब कुछ कर रहे थे, और जब कमाने वाले या यूं कह लीजिए पैसा सब अपने अपने स्तर पे जब अकाउंट बन जाते हैं और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अकाउंट हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारे मन में ख्याल आने लग जाते हैं कि मेरा पैसा दूसरों पे खर्च क्यों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई कमा रहा है तो दूसरा भाई ये कहने लग जाएगा, फिर भाई की बीवी है वो कहने लग जाएगी, और बच्चे भी इवन कहने लग जाते हैं। तो ये सवाल आप अपने आप से करो कि पैसा टूटा है या फिर जॉइंट फैमिली टूट गई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है सास और बहू की वजह। यानी कि एक सास होती है जो अपने बेटे को 25 साल तक, 26 साल तक, इवन 30 साल तक इतना बड़ा करती है, और एक नई जो लड़की है नए घर में आई है, सब कुछ उसको देखना पड़ रहा है, नए रूल है, नया कानून कायदा बन रहा है, यहाँ पे सारी चीजें उसके लिए नई है। तो वहां पे दोनों के बीच डर स्टार्ट हो जाता है, उन दोनों के बीच ये डर लग जाता है कि बेटा किसकी तरफ जाएगा। तो ये फेलियर जो है सास और बहू का, एक अच्छा बेटा होना, एक अच्छा पति बनना, ये ब्रिज का काम करता है एक बेटा। तो वो कहीं ना कहीं उस एक बेटे का फेलियर होता है जो सास और बहू के बीच वो एक ब्रिज का काम नहीं कर पाता। तो जरूर से इंश्योर करो कि अगर आप एक लड़के हो तो कहीं ना कहीं आप ब्रिज बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो, ये जरूर से आप इंश्योर करना। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आजकल सबको अपनी एक प्राइवेट लाइफ चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। ठीक है ना, प्राइवेसी कोई गलत नहीं है, पर प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता है कि हम 6 महीनों तक अपनों से दूर ही चले जाए, 6 महीनों तक हम अपनों के साथ कम्युनिकेशन ही ना करें, 6 महीनों तक हम अपने की शक्ल ही ना देखें। तो ऐसा नहीं है। देखो आपने बहुत सबने रिलेट किया है, और बहुत सारे लोग आपके ही आसपास के लोग ऐसे हैं, या इवन आपके ही घर में ऐसा होगा कि सगे भाई हैं, वो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, या यूं कह लीजिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और वो लोग होली दिवाली जब आती है ना तो वो पोस्टर भेजते हैं कि हैप्पी भैया, हैप्पी दिवाली भैया, या हैप्पी होली भैया, वो वाला फॉर्मेलिटीज बना के रख दी है रिश्तों को। तो ये जरूर इंश्योर करो कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं आपके जॉइंट फैमिली है या आपके रिश्ते हैं उनको खत्म तो नहीं कर रही है। क्या आपकी प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी आड़ में एक जो वेल मेंटेन रिश्ता था, जो रिलेशन था, वो ब्रेक हो रहा है? ये जरूर से एक बार आप चेक करना। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो वजह है वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस की। यानी कि हम सब लोग, जितने भी लोग रहते हैं, हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के शिकार बन रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के चलते पेशेंस है हमारा खत्म होता जा रहा है। तो हम कहीं कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, यानी बड़ों ने छोटों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर लिया, कुछ भी उनसे मनवाने की बात कर ली, या कुछ भी उनसे चाहने की बात कर ली, और छोटे हैं उन्होंने सब कुछ मान भी लिया। या फिर ये कह लीजिए कि किसी ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया है और किसी के ना चाहते हुए भी हम उन चीजों को दबाते आ रहे हैं।
पर एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आपकी सब्जी में थोड़ा सा नमक भी कम हो जाएगा तो उस दिन वो लड़ाई आपको बाहर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, वो आर्ग्यूमेंट आपको बाहर दिखने लग जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि उस सब्जी में नमक कम हुआ है, एक्चुअल में बात तो ये है कि वो बहुत दिन का जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबा हुआ था, और वो दब के एकदम से इतना बड़ा हो गया कि आज एक छोटी सी बात पे, ठीक है ना, आज एक छोटी सी बात पे मैं बता रहा हूं रियलिटी, आज कई परिवार में इस बात पे लड़ाई हो रही है कि किसी ने सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया। तो ये उस वजह से लड़ाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन है वो दबी हुई है, और वो जब बाहर निकल रही है तो बड़ा गुस्सा बन जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो किस बेस पे लगा रहे हैं ये बात जरूर से चेक कर लेना। आपकी बेफिजूल की जो एक्सपेक्टेशंस है, बेमतलब की जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके चलते एक जीते जागते रिश्ते को, या यूं कह लीजिए पूरे परिवार को दांव पे मत लगाना, उसको नफरत की आग में मत झोंक देना। ये 4 चीजें हैं, तो आप जरूर से एक बार कमेंट करके बताइए इन 4 चीजों में से कौन सी चीज आप फील कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, और पहले ही बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर देखो सबसे बड़ा रीजन यही होता है ओवर एक्सपेक्टेशंस और ईगो। तो आपको बिल्कुल भी बेमतलब की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कोई भी हो बोले। आपको अपने रिश्ते में, अपने परिवार में, अपने आप जो आपके आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। कोई भी बात है उसको दबाना नहीं है, क्योंकि जितना दबाओगे ना, आपकी लिमिट कम है, अगर आप दबाते जाओगे तो वो इकट्ठा होती जाएगी, और एक दिन किसी ना किसी छोटी बात पे वो बाहर बनके गुस्से के रूप में फूट जाएगी। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखो, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं लगानी है, और ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर नो मैटर यार कोई नहीं बोल रहा है तो खुद से बोल दो, किसी को ये भी बोल दो कि आई मिस यू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। किसी को कोई नहीं आ रहा है तो आप चले जाओ। अगर इतना कर लोगे तो सारी चीजें वेल मेंटेन तरीके से रह जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक कौन सा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।